प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद। और आप लोगों की पढ़ाई बहुत बेहतरीन चल रही होगी। सभी प्यारे साथी मुझे एक बार जल्दी से ये बताएंगे कि मेरे प्यारे दोस्तों, जो आप लोगों की क्लास चल रही है और डाइस की जो पहली क्लास हमने कल की क्लास में की थी, क्या वो प्रॉपर तरीके से आपको समझ आ चुकी है? मेरे प्यारे दोस्तों, डाइस के नियम क्या हैं? डाइस कितने प्रकार का होता है? डाइस में साधारण और मानक का अंतर क्या होता है? मेरे प्यारे दोस्तों, मानक पासे में कैसे हम पहचानते हैं? साधारण को करने के क्या नियम होते हैं? वो सारी चीजें हमने पढ़ी थी, जानी थी, बढ़िया तरीके से सीखी। मेरे प्यारे दोस्तों, अब ध्यान से समझना। आगे के कॉन्सेप्ट को एक बार बढ़िया तरीके से समझने की कोशिश करना। मैंने आपको ये चीज बताई थी कि मानकर चलो ये 3 क्वेश्चन है, थोड़ा सा 3-4 जो भी है थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। यहां पर 4 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, यहां पर 3 लिखा है, 6 लिखा है और मेरे प्यारे साथी 5 लिखा है। मुझे आप लोग बता रहे होंगे कि 3 के विपरीत क्या होगा। मुझे आप लोग बता रहे होंगे कि 3 के विपरीत क्या होगा। सही है। मैंने आप लोगों से दूसरा क्वेश्चन बोला मेरे प्यारे दोस्तों। मैंने दूसरा क्वेश्चन यहां पर बोल दिया कि मेरे भाई यहां 4 है, यहां 5 है, यहां 2 है, यहां 3 है, यहां 2 है, यहां 1 है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो क्वेश्चन ने कह दिया कि क्वेश्चन मुझसे पूछ रहा है कि बताओ बताओ 4 के विपरीत क्या होगा। 4 के विपरीत क्या होगा मेरे प्यारे साथी? यहां पर मानकर चलो कि 2 क्वेश्चन तो हमने ये किए, 2 क्वेश्चन तो हमने ये किए। मानकर चलो यहां भी हमने एक क्वेश्चन जाना। यहां पर एग्जामिनर ने हमसे बोल दिया कि यहां पर डाइस बने हुए हैं, यहां 2 6 5, 2 6 5, 3 5 4। यहां पर एग्जामिनर ने हमसे बोल दिया कि भाई 2 के विपरीत बता दो क्या होगा। 2 के विपरीत बता दो कि क्या हो जाएगा। मेरे प्यारे साथी, आगे के क्वेश्चन में एग्जामिनर ने यहां पर हमसे कहा, यहां पर नंबरिंग लिखते हुए कहा, यहां पर है 4 2 और 5, 5 4 और 6। एग्जामिनर ने कहा है 6 के विपरीत बता दो क्या होने वाला है। एग्जामिनर ने कहा 6 के विपरीत बता दो क्या होने वाला है। ये जितने भी क्वेश्चन बोर्ड पर हैं ये वही कॉन्सेप्ट हैं जो मैंने आपको कल सिखाए थे। मेरे प्यारे दोस्तों, ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको कल सिखाए थे, बढ़िया तरीके से हमने जाने थे। सही है, तो परेशान होने की ऐसे कोई भी आवश्यकता नहीं है। बहुत बढ़िया तरीके से हम समझेंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से जानेंगे। सही है ना? बढ़िया तरीके से हम क्वेश्चनों को करेंगे, जानेंगे और समझेंगे कि कैसे और क्या आंसर इन क्वेश्चनों के बन सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, 3 के विपरीत पूछ रहा है तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है? सबसे पहला कॉन्सेप्ट है कि इन दोनों में कॉमन कौन है वो ले लो। कॉमन कौन हो गया? 3 कॉमन हो गया, ऐसे ही बताया था। दूसरी चीज यह है कि पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझो। तो मैंने कल तुम्हें एक नियम बताया था, जो पहला नियम था जिसका नाम था एडजेसेंट रूल या निकटतम का नियम। निकटतम का नियम क्या कहता था? निकटतम का नियम कहता है कि जब दोनों डाइस में एक कॉमन है, जब दोनों डाइस में एक कॉमन है, तो मेरे प्यारे दोस्तों एक कॉमन है तो ध्यान रखना जो भी कॉमन है और एक अंक कॉमन है और जो कॉमन है उसी के अपोजिट पूछे तो वह अंक प्रश्न का उत्तर होगा जो दोनों स्थितियों में से गायब है।
याद करके बता दो, क्या यही बात थी? यहां पर 3 के अपोजिट पूछ रहा है, 3 ही कॉमन है, तो कौन गायब है? सर 1 गायब है। यही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इस बात में किसी को कोई संदेह है? मेरे प्यारे दोस्तों, 3 नहीं हो सकता, 2 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 4 नहीं, तो यही तो बात बनी। जब हम यहां आंसर निकालेंगे तो कैसे बोलेंगे? कॉमन, या 4 के विपरीत पूछा, 4 कॉमन नहीं है, तो यहां कॉमन है 2। जो 2 कॉमन है उसे ऊपर नीचे नोट करेंगे। 2 को मैंने ऊपर नीचे नोट किया, तो ये 2 से घड़ी की दिशा में 4 और 4 से 5, 2 से चला तो 4 और 4 से चला तो 5। हमने 2 से चलाया तो 4 आया, 4 से चलाया तो 5 आया, यहां 2 से चलाया तो 1 आया, 1 से चलाया तो 3 आया, 2 से चलाया तो 1 आया, 1 से चलाया तो 3 आया, और 2 के सामने क्या आ गया? 6। मेरे प्यारे दोस्तों, 4 के विपरीत क्या आया? 1। आराम से कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? मेरे प्यारे साथी, यहां 4 के विपरीत पूछ रहा था। भाई ये क्या सीक्वेंस बना? 2 4 5, 2 1 3, 2 के सामने 6 आया, 2 के विपरीत 6, 4 के विपरीत 1, 5 के विपरीत 3। आराम से हम क्वेश्चन कर पा रहे हैं। मैंने आप लोगों से यहां पर आगे क्वेश्चन बोला, तो यहां कौन कॉमन लेना है? कौन कॉमन लेना है? दोनों में कॉमन कौन है? 5 नंबर कॉमन है, तो 5 को ऊपर नीचे नोट करेंगे। 5 को जब हम ऊपर नीचे नोट कर लेंगे, 5 को जब हम पांच को ऊपर नीचे नोट कर लेंगे, तो ये 5 से 2 आया, 2 से 6 आया, यहाँ 5 से 4 और 4 से 3, तो 5 के सामने 1, तो 2 का विपरीत 4 हो गया। 2 का विपरीत 4 हो गया। और लास्ट में यहाँ 6 के विपरीत पूछ रहा है। याद है कल उभयनिष्ठ का नियम क्या है? उभयनिष्ठ के नियम में मैंने आपको बताया था कि भैया जी, जब कभी भी 2 कॉमन होते हैं, डबल कॉमन होते हैं, तो मेरे प्यारे साथियों 2 कॉमन में हमेशा ध्यान रखो, दोनों कॉमन आपस में एक दूसरे से कट जाते हैं, तीसरा वाला अपोजिट बन जाता है। तो यहाँ 6 के पास क्या है? 4 और 5, तो इस 4 5 से ये 4 5 खत्म हो गया, और 6 का विपरीत 2 हो गया। यही आंसर है मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों बहनों। बताओ, क्या पूरा कॉन्सेप्ट फुल तरीके से तुमको समझ में आ चुका है? पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है या नहीं? सही है भाई, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है मेरे प्यारे साथी? यहां तक बात समझ में आ गई? अगर इस क्वेश्चन में जैसे एक बच्चे ने कहा कि भाई कोई और होता या कोई और लेटर होता, तो मेरे प्यारे साथी क्या आप मुझे बता सकते हो कि 6 के विपरीत क्या होगा? 6 के विपरीत बता सकते हो कि क्या होगा? मेरे प्यारे दोस्तों, यहां पर 2 कॉमन है, तो 2 को ऊपर नीचे नोट करेंगे। मैंने कहा 2 को ऊपर नीचे नोट करो, 2 4 5 घुमा दो, 2 4 5 और 2 1 6, तो 2 के 6 के विपरीत 5 आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 3 ही आएगा, 6 के विपरीत 5 आंसर होगा। कहने का मतलब यह है कि आप जैसे चाहो ऐसे करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपसे 1 मिनट और बात करना चाहूंगा। कल मैं एक ग्रुप में मैसेज पढ़ रहा था, आप लोगों का जो ग्रुप था, प्यारे बच्चे, ग्रुप के हर एक मैसेज को मैं पढ़ता हूं बहुत अच्छी तरीके से। कल मैं मैसेज पढ़ रहा था, एक बच्चे ने मैसेज लिख रखा था कि संदीप सर, अगर अपने फाउंडेशन बैच में जितना अच्छा पढ़ाते हैं उसका 1/4 हिस्सा भी हमारे बैच में पढ़ा दें तो फिर बहुत जबरदस्त पढ़ा सकते हैं, लेकिन संदीप सर हमारे बैच में दिल से नहीं पढ़ा रहे हैं। ये एक बच्चे का मतलब कमेंट था। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको एक चीज बताता हूं, मेरे प्यारे वीर, मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, अगर बच्चे ने कहा है तो मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई उसने ऐसे क्यों बोल दिया, मैं उस बात पे गुस्सा नहीं होऊंगा। ये वास्तविकता है कि उस बच्चे को ऐसा लगा होगा तभी उसने लिखा होगा। निश्चित रूप से मुझसे कोई ना कोई कमियां हुई होंगी, ऐसा हो सकता है कि मैं थोड़ा मतलब मैंने अपनी ओर से नहीं कभी कमी छोड़ी, लेकिन कुछ ना कुछ तो कमी हुई होगी तभी आपने कहा। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपसे वचन देता हूं, आपसे वादा करता हूं कि आज से नहीं बल्कि अभी से
मेरे प्यारे दोस्तों को, मेरे छोटे बहनों भाइयों को मेरा वचन है कि मेरे प्यारे दोस्त, आपको कभी भी जिंदगी में ऐसी शिकायत का मौका मैं नहीं दूंगा। हो सकता है, मैं ये नहीं कहूंगा कि तो वैसे ही कह रहा है बच्चा, कोई ना कोई वजह जरूर रही होगी जो बच्चे ने ये बात लिखी। आप मेरे भाई की तरह हैं, बहन की तरह हैं। चाहे मैं आपसे वादा करता हूं, चाहे एएलपी, चाहे टेक्नीशियन, कोई भी बच्चा हो, मेरे प्यारे साथी, एग्जाम तक आपकी रीजनिंग को उस लेवल पर लेके जाऊंगा कि जिंदगी में कभी भी आपको दोबारा रीजनिंग पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मेरे प्यारे साथी, पूरे मन से मैं आपसे वादा करता हूं, एक एक क्वेश्चन आपको क्लास नोट्स में से निकलवा के दिखाऊंगा। आज के बाद आपको मुझसे शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। और प्यारे बच्चे, आज की क्लास के बाद भी आप लोग एक बार शाम को टेलीग्राम ग्रुप में जरूर बताना कि आज की क्लास कैसी रही। मैं खुद आपकी कमेंट पढ़ने आऊंगा। मेरे प्यारे दोस्त, आपको लगे ना कि बेकार पढ़ाया तो बेकार ही लिखना, आपको लगे बढ़िया पढ़ाया तो बढ़िया लिख देना, उससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। पर आपसे वादा है कि आपको दोबारा शिकायत का मौका नहीं दूंगा। आ जाओ अब आगे बढ़ जाता हूं मेरे प्यारे दोस्तों। ध्यान से समझना, ये सब चीजें हमने समझी, हमने जानी। मेरे प्यारे साथी, जितनी चीजें हम लोगों ने अब तक जानी है, पीडीएफ के क्वेश्चन अगर बेसिक कवर हो जाएगा तो कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से हम लोग कर सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अब ध्यान से समझना, अब ध्यान से समझना। मैंने आप लोगों से एक चीज बोली है मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने एक चीज बोली है कि गुड्डा, एक चीज होती है ओपन डाइस। क्योंकि आजकल एग्जाम में जो क्वेश्चन चल रहे हैं वो ओपन डाइस टू क्लोज डाइस, क्लोज डाइस टू ओपन डाइस, ओपन टू ओपन, क्लोज टू क्लोज, ऐसे चल रहे हैं। अब मैंने आप लोगों से बोला कि मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, इस बात का आपको विश्वास रखना है कि मेरे प्यारे साथी, ओपन टू क्लोज हो या क्लोज टू ओपन, आप बेहतर करके आओगे। लिखो मेरे साथ साथ, कुछ डायग्राम है, इनको एक बार बनाने की कोशिश करो। मेरे साथ साथ ये कुछ डायग्राम है, इनको एक बार मेरे प्यारे वीरों बनाने की कोशिश करो मेरे साथ साथ। और फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से ओपन डाइस में हम लोग अपोजिट निकाल रहे होते हैं, किस तरीके से हम लोग ओपन डाइस में अपोजिट निकालते हैं। ध्यान से समझने की कोशिश करना, ध्यान से समझना किस तरीके से हम ओपन डाइस में अपोजिट निकालते हैं। एक बार जल्दी से नंबरिंग कर लो। यहां पर लिखा है 4, लिख लो मेरे भाई एक बार बढ़िया तरीके से, एक बार सभी प्यारे साथी लिख लेंगे। मैंने कहा 4 6 1 3 5 2, ए बी सी डी ई एफ। 4 1 6 5 3 2, 2 1 4 6 5 3, 4 2 1 3 5 6, 1 2 4 3 6 5। अब ध्यान से समझना, जब हम लोग अपोजिट निकालते हैं तो क्या करते हैं समझना। एक मेरे भाई ने बोला है कि 6 के विपरीत 2 होगा। 2 कैसे हो जाएगा भाई? यहां पर 2 कॉमन है। अच्छा 2 होगा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, 2 4 5 2 1 3, सॉरी 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 मेरे प्यारे साथी, यहां पर तो ये 2 1 3 आएगा ना। हाँ सही कहा है मेरे भाई ने। ध्यान से समझने की कोशिश करना क्या कह रहा है, ध्यान से समझना। यहां सवाल में मैंने जब इसे घुमाया तो ये आया 2 4 5 2 4 5, तो ये आएगा 2 और फिर 1 और फिर 3 आएगा, यहां पर ये 6 आएगा। अब सही है मेरे प्यारे साथी, 6 के विपरीत 2 ही आंसर आएगा।
एकदम सही बात है। या 2 4 5 और 2 1 3, कोई दिक्कत नहीं है, अब एकदम ओके है, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। मेरे प्यारे साथी, अब गौर से समझने की कोशिश करना कि किस तरीके से हम चीजों को समझेंगे। यहां पर जब हमें ओपन डाइस निकालना है तो ओपन डाइस में ये बात ध्यान रखना, जब हम ओपन डाइस निकालते हैं तो ओपन डाइस में अपोजिट निकालने का एक सीधा सा कॉन्सेप्ट होता है। प्यारे साथियों, जब हम एक सीधी रेखा में चलते हैं तो जो भी तीसरा वाला लेटर यानी अल्टरनेट लेटर मिलता है या नंबर मिलता है वो अपोजिट होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, जो अल्टरनेट लेटर होता है वो अपोजिट होता है। अल्टरनेट लेटर से क्या अर्थ है, क्या तात्पर्य है? मेरे प्यारे दोस्तों, इसका मतलब है कि जैसे मानकर चलो, और एक और बात, चलना एक सीधी रेखा में, पूरे सेंटेंस है कि व्हेन वी गो स्ट्रेट लाइन देन एवरी अल्टरनेटिव लेटर अपोजिट टू ईच अदर। जब हम एक सीधी रेखा में चलते हैं तो प्रत्येक तीसरा वाला अपोजिट होता है। ये एक सीधा सा सीक्वेंस होता है। अब जैसे मैंने आप लोगों से कहा कि अगर मैं 4 नंबर पर हूं, ध्यान से सुनना मेरे साथी, अपोजिट कैसे निकालते हैं ओपन डाइस में, कभी गलती नहीं करोगे फिर तुम। जैसे 4 पर हूं मैं, तो 4 से अगर मैं चलूं तो कौन आया, 6। मेरे प्यारे दोस्त, एक कॉन्सेप्ट तो यह है कि मैं 4 से 6 पर आया और मैं 6 से 2 की तरफ चला जाऊं, तो मुझे ये बताओ, जब मैं 4 से 6 आया, 6 से 2 की तरफ चला गया, तो फिर सीधी लाइन कहां रही? 4 से 6 सीधा आया, 2 की तरफ इधर चला गया, फिर सीधी लाइन कहां रही? फिर तो कोई अर्थ ही नहीं बनता। मैंने कहा सीधी लाइन में ही चलना है। क्या सीधी लाइन ये हो सकती है कि 4 6 5? सीधी लाइन तो ये भी नहीं हो सकती। तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 से 6 पर जाऊंगा और 6 से 1 पर। मेरे प्यारे दोस्तों, 4 के जस्ट बाद जो 6 मिला उस पर ध्यान नहीं देना। 4 के जस्ट बाद जो 6 है उसे हटा दो और फिर जो 1 आया है वही 4 का अपोजिट होगा, वही 4 का विपरीत होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, क्या इतनी सी बात यहां पर सेट हुई? और समझो, अब मानकर चलो मुझे 6 का अपोजिट चाहिए, तो 1 हटा दो, 3 पकड़ो, तो 6 का 3 हो गया। जो 6 का अपोजिट हो गया मेरे प्यारे दोस्तों, 3 हो गया। मैंने आप लोगों से कहा कि 5 का क्या है, मैंने आप लोगों से कहा 6 का क्या हो गया, 3 हो गया, और इस 5 का क्या है, 6 से चलो तो 2 को पकड़ो, 5 का 2 हो गया। अपोजिट निकालना आसान हुआ कि नहीं? जैसे ही मैं यहां से क्वेश्चन करता करता यहां आऊंगा, तुम लोग ओपन डाइस में माहिर होते हुए चले जाओ। अब आगे समझो। तो यहां पर ये कौन है, ए है। मेरे प्यारे दोस्तों, जब मैं ए से चलूंगा ना तो बी को नहीं चेक करो, बी को नहीं, बी पर नहीं रुकना है, बी पर नहीं रुकना है, सी पर आना है। तो ए का अपोजिट सी होगा। यहां बी से जब चलोगे तो सी को हटाओ, डी पर आ जाओ, तो बी का जो अपोजिट है वो डी है। और ये जो ई और एफ बचे हैं मेरे प्यारे दोस्तों, ई और एफ दोनों ही अपोजिट हैं, दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। सही है। अब यहां की बात पर आते हैं। यहां अगर मैं 4 से चलूं तो कौन आया, 1 हटा दो, 6 पर आ जाओ, तो 4 का अपोजिट 6 हो गया। 1 से चलूं तो 6 हटा दो, 5 पर आ जाओ, 1 का अपोजिट 5 हो गया। अब सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट क्या है, सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट ये है, कॉन्सेप्ट ये है कि ये 3 बचा और ये 2 बचा, ये भी अपोजिट होंगे क्या? मैंने कहा हां जी, ये भी अपोजिट होंगे। अब यहां एक सवाल उठेगा कि सर आपने ये कहा था कि जब सीधी रेखा में जाते हैं तब तीसरा वाला अपोजिट होता है, अल्टरनेट अपोजिट होता है, बट ये तो 3 और 2 एक सीधी रेखा में नहीं है, सीधी रेखा में नहीं है, तो फिर 3 का अपोजिट 2 कैसे हो सकता है? तो इस बात का पहला जवाब, 2 जवाब है मेरे पास इस चीज के। पहला जवाब यह है मेरे प्यारे साथी, 3 और 2 आपस में अपोजिट इसलिए हमें करने होंगे क्योंकि इनके अलावा और कोई मेरे पास ऑप्शन नहीं है। बताओ, अगर 3 का अपोजिट 2 को नहीं करोगे या 2 का 3 को नहीं करोगे तो फिर किसका किसे करोगे? कोई और रास्ता है आपके पास? कोई और रास्ता आपके पास नहीं है, तो फिर ये भी एक मजबूरी है।
दूसरे शब्दों में अगर मैं यहां पर एक चीज बोलूं तो ये बात भी ध्यान रखना कि 3 और 2 इसलिए भी अपोजिट होंगे कि मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग जो ये 2 यहां पर चेक कर रहे हैं, ओपन डाइस का एक नियम होता है मेरे प्यारे वीरों कि ओपन डाइस में चीजें खिसक जाती हैं आराम से, चाहो तो ऊपर ले जाओ चाहे तो नीचे ले जाओ। मेरे प्यारे गुड्डा, तुमने एक बात नहीं सोची क्या कि ये जो 2 है इसे अगर एक में यहां खिसका के लिख दूंगा तो मेरे प्यारे साथी 3 के सामने सीधी रेखा का प्रयोग करके अल्टरनेटिव ही 2 होगा। लेकिन अब यह मजे की बात यह है कि ये जरूरी नहीं है कि मैं उसे खिसका की बनाऊं। हाँ, खिसका सकता हूं, वो कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहो तो 2 को ऊपर मत ले जाओ, 3 को नीचे ले आओ। ये बात समझ में आ रही है कि ओपन डाइस में हमें इतनी स्वतंत्रता होती है कि हम उस खाने को चाहे तो ऊपर ले जाएं चाहे तो नीचे ले आएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ध्यान रखना, ऐसा नहीं कर सकता कि इस 2 को यहां से घुमा के ऊपर ले जाकर बिठा दूं, वो चीज नहीं कर सकता। तो मेरे प्यारे साथी, उम्मीद करता हूं ये बात आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गई होगी। अब ऐसे ही हमारा ये वाला क्वेश्चन है। तो मैंने आप लोगों से बोला कि अगर मैं 2 का अपोजिट निकालूंगा तो 1 हटा दो और 4 पर आ जाओ, तो 2 का तो 4 हो जाएगा, 2 का अपोजिट 4 हो जाएगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो 1 है अगर मैं 4 से हट जाऊं तो 6 होगा, तो 1 का अपोजिट 6। और ये जो 5 और 3 है, फिर से मेरे पास 2 कारण है, फिर से मेरे पास 2 कारण हैं कि मैं चाहूं तो ये भी सोच सकता हूं यार 5 और 3 अब आपस में एक दूसरे के अलावा उनका है ही कौन, तो 5 और 3 अपोजिट ही होंगे। या दूसरा कारण मैं ये भी कह सकता हूं मेरे प्यारे साथी कि चाहो तो 5 को नीचे यहां पर ले आओ और चाहो तो 3 को ऊपर यहां पर ले जाओ। सॉरी, यहां पर कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। बात आ रही है समझ में? तो इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब हो गया कि जो 5 है उसका अपोजिट ये 3 होगा। मेरे प्यारे साथियों, अब यहां पर चीज बहुत ज्यादा समझने की है, यहां पर स्टेप बहुत ज्यादा समझने का है। और वो स्टेप क्या है, ये बात गौर से सुनो। मैंने आप लोगों से कहा कि इसमें तो कोई डाउट है नहीं कि 4 का अपोजिट 2 हटाओ 1 होगा, तो 4 का अपोजिट तो 1 हो जाएगा। अब यहां सवाल ये उठता है कि इस 3 का 2 का 5 का 6 का अपोजिट सीधी रेखा का प्रयोग करके मैं नहीं निकाल सकता, फिर मैं कैसे करूंगा, कैसे निकालूंगा अपोजिट? ध्यान से सुनना। अब मैंने आप लोगों से क्या बोला, मैंने आप लोगों से क्या बोला, एक बार समझने की कोशिश करना किस तरीके से हम आंसर कर सकते हैं। मैंने आप लोगों से एक सीधे से कॉन्सेप्ट पर बात करी कि अगर 3 का अपोजिट निकालूंगा तो क्या होगा। सर, अपोजिट में हमेशा एक कॉन्सेप्ट होता है, ऐसे कॉन्सेप्ट में ध्यान रखना कि अपोजिट दूर वाला होता है। लेकिन ये ध्यान रखना, 2 अपोजिट के खाने आपस में कभी नहीं मिलते। जैसे अगर मैं आप लोगों से कहूं कि क्या 2 का अपोजिट 5 हो सकता है, तो आप कह देना भैया 2 का अपोजिट 5 नहीं हो सकता, क्योंकि 2 का खाना जो है अर्थात 2 जिसमें बंद है और 5 का खाना जो है ये आपस में यहां पर जॉइंट बना रहे हैं। और मेरे प्यारे साथी, अगर 2 और 5 का जॉइंट बन रहा है तो 2 और 5 कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकते। अब 2 का विपरीत 5 नहीं हो सकता तो कौन होगा? 6 ही होगा। और 3 का क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। हम अगले कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। तो मेरे प्यारे साथी, ये 2 का अपोजिट क्या होगा? 3। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कि 2 का अपोजिट 3 है। अब मैंने आप लोगों से कहा 4 का क्या है? सर, 4 का 6 नहीं हो सकता और 1 भी नहीं हो सकता। 4 के पास 6 भी जॉइंट बना रहा है और 1 भी जॉइंट बना रहा है, तो 4 का होगा 5 और 1 का होगा 6। एक बार वो सभी लोग थम्स अप कर दो जिनकी समझ में ओपन डाइस का पूरा खेल आ चुका है।
जिनकी समझ में ओपन डाइस का पूरा खेल आ चुका है कि ओ हो, ऐसे अपोजिट निकाले जाते हैं, ऐसे हम लोग बढ़िया तरीके से आंसर करते हैं। सभी प्यारे साथी, मेरे दोस्त, बता दो, क्या आप लोग इतना सा कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं या कोई कसर है किसी को? सभी प्यारे साथी बताएंगे? सभी प्यारे साथी एक बार बताएंगे, क्या इतना सा कॉन्सेप्ट हम लोग बेहतर तरीके से समझ चुके हैं? अब मेरे पास दो क्वेश्चन हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट आए हुए क्वेश्चन हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। वो क्वेश्चन क्या है और कैसे हमें करना है, इससे आसान ट्रिक सच में कभी कोई भी नहीं होती जब मैं ओपन डाइस की बात कर रहा होता हूं। सभी की थम्स अप आ रही है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, गजब मेरे प्यारे दोस्तों, गजब, बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। अब सुनो ध्यान से, अब ध्यान से समझना। मैं कुछ क्वेश्चन है जिन पर आप लोगों को डिस्कस करूंगा, एक बार समझते हुए चलना कि वो क्वेश्चन क्या है। वो क्वेश्चन क्या है एक बार समझना। हम लोगों ने ये ओपन डाइस पढ़ ली है। अब एग्जामिनर का जो पूछने का खेल है, वो खेल ये है कि ओपन डाइस से क्लोज डाइस कैसे निकलता है, क्लोज डाइस से ओपन डाइस कैसे निकलता है। मेरे प्यारे साथी, उस बात को समझने की कोशिश करना। सवाल ने यहां पर बोला है कि आपको 2 बंद पासे दिए जा रहे हैं। एग्जामिनर ने कहा आपको 2 बंद पासे दिए जा रहे हैं और 4 आपके पास ऑप्शन है। 4 आपके पास ऑप्शन है, ध्यान से समझेंगे। 4 ऑप्शन आप लोगों को दिए गए हैं, ए बी सी डी। यहां पर एग्जामिनर ने ओपन डाइस बनाए हैं। क्वेश्चन अभी मैं पूरा कराऊंगा, क्वेश्चन कैसे होता है अभी मैं आपको समझाऊंगा। यह है बी, यह है ए और यह है डी। या फिर नंबरिंग में ही लिख लेता हूं, चलो और बढ़िया समझ में आ जाएगा अभी। 2 1 4 5 2 3। यहां पर है 2 4 6 3 1 5। यहां पर है 4 2 1 5, 4 2 1 5 6 3, 1 2 4 3, 1 2 4 3 5 6, 1 2 3 6, 1 2 3 6 5 4। सभी प्यारे साथी एक बार बताएंगे, ध्यान से समझेंगे क्या होगा इस सवाल का करेक्ट आंसर और कैसे क्वेश्चन का आंसर किया जाता है पलक झपकते ही। चुटकियों में क्वेश्चन कैसे होता है वो चीज सिखाऊंगा मैं आपको। सबसे पहले एक काम करो, इन दोनों डाइस के आधार पर अपोजिट निकाल सकते हो। अपोजिट निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे? मेरे प्यारे दोस्तों, तुम्हें पता है कि जो 2 नंबर है वो कॉमन है। अपोजिट निकालना मैंने तुम्हें बताया था, जो कॉमन नंबर होता है उसे ऊपर नीचे लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। जब मैं कॉमन नंबर से घड़ी की दिशा में चला तो 2 1 4, कोई परेशानी? 2 1 4। भाई जब मैं 2 से चल रहा हूं तो कैसे चलूंगा? 2 से 1 आएगा, 1 से 4 आएगा। ऐसे ही यहां पर 2 से 3 आएगा, 3 से 5, तो 2 से 3 आया और 3 से 5 आया। 2 के जस्ट सामने 6 आएगा। ये बहुत सारे बच्चों का डाउट है कि भैया यहां तुम काट के ऐसे नया नंबर कैसे लिख देते हो? नंबर ऐसे लिख देता हूं कि 2 के सामने खुद 2 तो आ नहीं सकता गुड्डा, क्योंकि नंबर कभी भी रिपीट नहीं होता।
कोई भी नंबर 6 सतह में से एक सतह पर एक बार ही आ सकता है, कभी ऐसा नहीं है कि दोबारा आ जाएगा। अब तुम सोचो, तुम ऊपर भी 2 लिख रहे हो, नीचे भी 2 लिख रहे हैं, तो तुमने फिर 2 को कितनी बार लिख दिया? 2 बार, जबकि 2 आएगा कितनी बार? एक बार। यही कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब है कि 2 के सामने हमने वो नंबर लिखा है ऐसे काट के जो अभी तक मौजूद नहीं है। भाई एक बात बताओ, 1 आ गया, 3 आ गया, 4 5 2 6 ही तो रह गया, तो हमने 6 लिख दिया। अब ये जो अपोजिट आपके आए हैं, ये अपोजिट जिस ऑप्शन में भी मिल जाएंगे वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वही आपका करेक्ट आंसर होगा। तो मेरे प्यारे साथी, मुझे 2 का अपोजिट कितना चाहिए? 6। तो 2 का अपोजिट 6 मिल गया, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि 2 का 6 मिल गया तो बस इसी बात से ही कह दूं कि भाई यही आंसर है। मुझे ये भी चेक करना पड़ेगा ना, ये भी तो चेक करना पड़ेगा कि मेरे प्यारे दोस्तों की बाकी मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। तो मैंने आप लोगों से कहा कि 4 का अपोजिट 5, 4 का तो यहाँ 3 है, तो ये गलत हो गया। 4 का अपोजिट यहाँ कितना है? 1, मुझे कितना चाहिए? 5, ये भी गलत हो गया। यहाँ पर 1 का अपोजिट कितना है? 4, मेरे प्यारे साथियों 1 का मुझे कितना चाहिए? 3, ये भी गलत है। यहाँ 1 का अपोजिट कितना है? 3, मुझे भी 3 चाहिए, सही है। यहाँ 2 का कितना है? 6, मुझे भी 2 का 6 चाहिए। यहाँ 5 का कितना है? 4, मुझे भी 5 का 4 चाहिए। तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। बताओ बात आई समझ में कि नहीं? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। रोहित कुमार लिख रहे हैं थैंक यू सर, बहुत बार से यही सोच रहा था, पूछ रहा था। बहुत बढ़िया मेरे भाई, अब आया समझ में कि नहीं? अब मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं, मेरे ऐसे कितने बहन भाई हैं क्लास में कि अगर मैं अगला क्वेश्चन सेम दूं, बस एक चीज अलग कर दूं कि ये ऊपर जो 2 डाइस दिए इनके स्थान पर 3 डाइस दे दूं, तो क्या तुम आंसर कर सकते हो? क्या तुम आंसर कर सकते हो? बताओ जल्दी से कि अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। मैं यहां पर पूरे 3 डाइस बना रहा हूं ऊपर, ठीक है? तो यहां मैंने एग्जामिनर के अकॉर्डिंग 3 डाइस क्लोज बना दिए, एग्जामिनर के अकॉर्डिंग 3 क्लोज डाइस बना दिए। इस बात को आप ध्यान से समझेंगे, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों? यहां पर जो 3 डाइस बनाए हैं, यहां 2 लिखा है, यहां 1 लिखा है, यहां 3 लिखा है, सही है। यहां 3 लिखा है, यहां 4 लिखा है, यहां 5 लिखा है, यहां 5 लिखा है, यहां 6 लिखा है, यहां 2 लिखा है, ठीक है। उसके बाद मैंने 4 ऑप्शन बना दिए। पहला ऑप्शन क्या है? आओ समझते हैं। पहला ऑप्शन क्या है? आओ समझते हैं। यहां पर लेटर लिखते हैं। तो ये है मेरे प्यारे साथी 1 2 4 3, 1 2 4 3 6 और 5। यहां बी ऑप्शन क्या है? अब इसे समझते हैं। बी ऑप्शन क्या है? अब इसे समझते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, आ जाओ। बी ऑप्शन है 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 और 6, 5 और 6। यहां पर सी ऑप्शन को समझेंगे। सी ऑप्शन क्या है? इस बात को समझेंगे। सी ऑप्शन समझेंगे क्या है? 1 2 5 4, 1 2 5 4 6 3। और डी ऑप्शन क्या है? डी ऑप्शन समझेंगे। 1 2 5 6, 1 2 5 6 4 3। सभी प्यारे साथी गौर से समझो, कर सकते हो तो करो भाई जल्दी से। सभी प्यारे साथी बताओ जल्दी से क्या आंसर होगा। सर आप जैसा टैलेंट आ जाए तो मैं भी क्लास लूंगा। हाँ बेटा, मेरे ही पेट पे लात मारी हो तू पहले। चलो कोई बात नहीं, हंसी मजाक की बातें हैं मेरे दोस्त, मुझसे भी आगे हैं आप।
परेशान ना हो, आप मेहनत करो। हर गुरु चाहता है कि उसका विद्यार्थी उससे भी आगे जाए, उससे भी ज्यादा बेहतर करके दिखाए। ठीक है, तो मेरे प्यारे वीर जल्दी से बताओ आंसर कैसे निकालोगे। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है कि आप अपोजिट निकालो। अब आप लोग कहेंगे सर आपने तो हमें जो सिखाया था वो 2 डाइस में अपोजिट निकालना सिखाया था, यहां पर तो 3-3 डाइस हैं, हम अपोजिट कैसे निकालें। मेरे प्यारे साथी, आप लोग यहां पर चेक कर पा रहे हैं कि यहां पर 3-3 डाइस हैं, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों इन 3 डाइस के चक्कर में नहीं पड़ना। आप इन 3 में से कोई से 2 डाइस ऐसे ढूंढो जिनमें एक नंबर कॉमन है। तो कॉमन कौन है यहां पर? कॉमन पहले और दूसरे में चेक करो तो ये 3 नंबर कॉमन है कि नहीं। पहले और दूसरे में चेक करोगे तो यहां पर कॉमन है कि नहीं 1 और 3। तो मेरे प्यारे दोस्तों एक बात बताओ, 3 नंबर जो कॉमन है क्या मैं इसे ऊपर नीचे लिख सकता हूं? 3 नंबर को ऊपर नीचे लिख दिया। 3 से घड़ी की दिशा में चलो तो 3 2 1। तो मैंने कहा यहां पर ये आया 3 2 1। मैंने पहला और दूसरा कॉमन लिया है। तीसरे वाले को मैंने चेक ही नहीं किया, तीसरे वाले से मैंने अलग कहा। तो मैंने आप लोगों से कहा 3 3 से 2 2 से 1, यहां 3 से 4 4 से 5, तो मैंने यहां पर 3 से 4 4 से 5 लिख दिया। मेरे प्यारे दोस्तों 3 के सामने 6 आ गए। अब कुछ लोगों के मन में एक डाउट आया होगा, डाउट आना भी सीधी सी बात है, आ सकता है। डाउट ये आ सकता है कि सर यहां पर 6 कैसे आया? मैंने उसका जवाब अभी अभी आपको दिया ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है भाई, मेरे प्यारे साथी अब ध्यान से समझना, अब ध्यान से समझना। तो जब तुम यहां पर एक जो दूसरा डाउट आ सकता है वो ये आ सकता है बच्चे के मन में, उसका भी सॉल्यूशन कर देता हूं कि भैया आपने जब पहला और दूसरा लिया है तो ये अपोजिट आए हैं। पहले और दूसरे में आपने 3 कॉमन लिया है, लेकिन क्या अगर कल को मान के चलो कि तुमने तो पहला और दूसरे में कॉमन लिया है, मैं तो नहीं लेना चाहता पहले और दूसरे में, मैं तो ये चाहता हूं कि पहले और तीसरे में कॉमन लूं, क्योंकि पहले और तीसरे में भी कौन कॉमन है सर? 2 यहां भी है और यहां भी है। मैं तो चाहता हूं कि 2 को कॉमन लूं। तो मैं अगर इनको कॉमन लूंगा तो क्या मेरे आंसर गलत आएंगे? क्या गलत आंसर आएंगे मेरे? नहीं, कभी नहीं, सेम आएगा। कैसे सर? जब आपने 2 को ऊपर नीचे लिखा ना, चेक करके देख लो पहले और तीसरे से, तो ये आया 2 से 1 1 से 3, 2 से 1 आया 1 से 3 आया। यहां पर 2 से 5 और 5 से 6, 2 से 5 आया 5 से 6, 2 के सामने 4 आएगा, 2 के सामने 4 आएगा। तो मुझे एक बात बताओ, यहां भी 2 का अपोजिट 4 है, यहां यहां 1 का 5 3 का 6, सेम ही तो है। समझ में आ रही है? ये डाउट किस किस का था? सच सच बताओ कि भैया अगर अलग अलग स्टेप लूं तो क्या सेम आंसर आएंगे? सेम ही आ रहे हैं गुड्डा, आपको मैंने लेके दिखाएं। अब यहां पर मुझे सेम अपोजिट चाहिए। 1 का अपोजिट यहां कितना है? 4, और मुझे कितना चाहिए? 1 का अपोजिट 5। गलत हो गया पहला ऑप्शन, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, एकदम गलत आंसर। दूसरा, यहां 1 का अपोजिट 3 है, मुझे कितना चाहिए? 5, दूसरा भी गलत हो गया। यहां पर मैंने चेक किया कि 1 का अपोजिट कितना है? 5, और मुझे भी 1 का कितना चाहिए? 5। यहां 2 का कितना है? 4, मुझे भी 2 का 4 चाहिए। यहां 6 का कितना है? 3, मुझे भी 6 का 3 चाहिए। मेरे प्यारे दोस्तों सी ऑप्शन आपका राइट जवाब है। सही है। अब देखो तुम लोगों की 1 2 की कमेंट आ रही, भैया हमारा नाम ले लो, नाम ले लो। भाई नाम नहीं ले सकता मैं यार, मैं हर आदमी का नाम क्लास में कैसे ले सकता हूं? संभव ही नहीं है। मेरे प्यारे साथी खुद से सोचो, हर एक बच्चे का नाम क्लास में लेना संभव होगा तो मैं फिर कंटेंट पे कैसे काम कर पाऊंगा? मैं भाई या तो बेहतरीन तरीके से पढ़ा सकता हूं या तुम्हारे नाम भी ले सकता हूं। अच्छा ये सच सच बताओ, तुम सब होशियार हो, पढ़े लिखे हो, मैं तुम्हारे नाम ले दूंगा क्लास में तो उससे क्या हो जाएगा? अगर तुम्हारा नाम लेने से सिलेक्शन हो जाए तो हकीकत मानो मैं तुम्हारा पूरे दिन रात नाम लूं, लेकिन नाम अपने आप हो जाएगा जब सिलेक्शन हो जाएगा।
सही है। जब सिलेक्शन हो जाएगा नाम अपने आप हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, उसकी परवाह मत करो। लेकिन कंटेंट कंटेंट बेहतर देंगे तब सिलेक्शन होगा। चीज वो करो जो सिलेक्शन देने में मदद करे, नाम से सिलेक्शन नहीं होता मेरे भाई। बात आ गई समझ में? यहां तक किसी भी प्यारे साथी को कोई डाउट तो नहीं है? अब ध्यान से समझना, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन को समझेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैसे क्वेश्चन बनते हैं। एक बार एक बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन गौर से समझना क्या है। आपने इस क्वेश्चन में एक चीज देखी थी कि क्वेश्चन के अंदर 2 क्लोज डाइस थे और ऑप्शन में 4 ओपन डाइस दे रखे थे। मेरे प्यारे साथियों, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि मेरे प्यारे साथी कल को आप लोगों से कह दे कि ऊपर ओपन डाइस दिया जा रहा है और ओपन डाइस का प्रयोग करके आपसे 4 ऑप्शन में कह दे कि मेरे प्यारे साथी क्लोज डाइस कौन सा सही होगा। ऐसे भी दे सकता है। तो मैंने आप लोगों से क्या बोला, यहां पर एक ओपन डाइस इसने मुझे दिया, ओपन डाइस में इसने मुझे जो ओपन डाइस दिया नंबर लिख दिए। किस तरीके से यहां समझते हैं। यहां पर इसने लिखा 4, यहां इसने लिखा 4, यहां इसने लिखा 1, यहां 6, यहां 3, यहां 2 और यहां 5। ठीक है, इस तरीके से हमने इसे यहां पर नंबरिंग करके दे दी। मेरे प्यारे साथियों, उसके बाद मैंने आप लोगों से बोले कि ये 4 ऑप्शन है। मैंने आप लोगों से बोला कि मेरे भाई ये कुल मिलाकर 4 ऑप्शन है। अब ध्यान से समझना, ये हो गए 4 ऑप्शन। तो यहां पर हमने ऑप्शन के लिए क्या किया, 3, 6 और 1 लिख दिया। यहां पर हमने 2, 5 और 4 लिख दिया। यहां पर मेरे साथी हमने क्या कर दिया, यहां पर हमने 4, 6 और 3 लिख दिया। यहां पर हमने 2, 6 यहां पर हमने 2, 6 और 1 लिख दिया। बताओ कौन सा ऑप्शन सही है जल्दी से। मेरे सभी प्यारे साथी एक बार बताएंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। कैसे करोगे क्वेश्चन का आंसर बता सकते हो? मेरे प्यारे साथी अब गौर से सुनो। सबसे पहला काम, चाहे ओपन टू क्लोज पूछे चाहे क्लोज टू ओपन पूछे, मेरे प्यारे साथियों ध्यान रखना, हमेशा आप लोगों को अपोजिट तो फिर भी निकालना पड़ेगा। और जब आप अपोजिट निकालोगे तो यहां 4 का अपोजिट 6 होगा, 4 का अपोजिट 6 होगा, 1 का अपोजिट 3 होगा और 2 का अपोजिट 5 होगा। और मेरी एक बात अगर तुम्हें ध्यान है तो तुम जिंदगी में भी गलत आंसर नहीं कर सकते। और वो बात है कि 2 विपरीत सतह कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देती और ना ही एक साथ छिपती हैं। ध्यान रखना गुड्डा, 2 opposite surfaces can never be seen together and can never be hidden together। ना तो 2 विपरीत सतह एक साथ दिखाई देंगी और ना ही एक साथ छिपेंगी। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, प्रत्येक वो ऑप्शन गलत होगा जिसमें 2 विपरीत सतह एक साथ दिखाई दे रही होंगी। जिसमें 2 विपरीत सतह एक साथ दिखाई दे रही होंगी, वो प्रत्येक ऑप्शन गलत जवाब होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, ये बात ध्यान रखनी है। जैसे यहां पर मुझे ये बताओ, 1 का विपरीत 3 है कि नहीं, तो ये 1 और 3 एक साथ कैसे आ सकते हैं? सोचो भाई, जब 1 और 3 एक दूसरे के विपरीत हैं तो 1 और 3 एक साथ कैसे आ सकते हैं? पॉसिबिलिटी ही नहीं है। मैंने आप लोगों से कहा कि जब ये 2 और 5 एक दूसरे के विपरीत हैं तो ये 2 और 5 एक साथ कैसे आ सकते हैं? पॉसिबिलिटी नहीं है। बात आ रही है समझ में कि नहीं? मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे ये बता दो कि यहां पर जब 4 और 6 एक दूसरे के अपोजिट है तो एक साथ कैसे आ सकते हैं? पॉसिबिलिटी है कि नहीं? गलत हैं ये सारे जवाब। प्यारे गुड्डा, एक बार ईमानदारी से थम्स अप करके बताओ, भैया हम कभी नहीं भूलेंगे।
यहां पर मैंने क्वेश्चन में आप लोगों से बड़ी सीधी सी बात करी कि मेरे प्यारे साथी 2 1 6 में कोई भी अपोजिट नहीं। भाई 2 का अपोजिट 5 2 के पास नहीं आया, 6 का अपोजिट 4 6 के पास नहीं आया, 1 का अपोजिट 3 1 के पास नहीं आया। तो इसका मतलब यह है कि ये चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ये बात हमें हमेशा ध्यान रखनी है, समझ के चलनी है, ठीक है। ये नॉर्मल से कॉन्सेप्ट है सारे के सारे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो ये बहुत अच्छी बात है। अब यहां पर ध्यान से समझना, जब हम इतनी बात समझ गए तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन यहां पर डिस्कशन के लिए दूंगा, जिनके आंसर आप लोगों को मुझे बताने, ठीक है। जिनके आंसर आप लोग मुझे बता रहे होंगे, ये उनमें से पहला क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन है सर इसके, 4 ऑप्शन है और आप मुझे बताएंगे इन विच ऑप्शन इज करेक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। सही है, तो ये 4 ऑप्शन है। मेरे प्यारे गुड्डा एक बार बता दो कि कौन सा ऑप्शन सही होगा और क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां पर क्वेश्चन ने लिखा है 2 1 4 3 5 6। यहां पर ऑप्शन ने लिख दिया, ऑप्शन ने यहां पर लिख दिया 3 1 4। सही है, 3 1 4। यहां पर लिख दिया 5 6 2। यहां पर लिख दिया 6 6 1 2। यहां पर लिख दिया 5 5 5 1 5 1 6। बताओ कौन सा जवाब सही है, कौन सा करेक्ट है। कौन सा जवाब करेक्ट होगा, कौन सा सही आंसर होगा, एक बार सभी प्यारे साथी बताने की कोशिश करेंगे। अजय सैनी लिख रहे हैं सर आज बहुत अच्छा पढ़ाया है। मेरे भाई जान लगा दूंगा, जान, परेशान मत होना। रीजनिंग सब्जेक्ट की गारंटी ले रहा हूं, एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा, एक टाइप ऐसी नहीं होगी जो तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। तुम्हारे पेपर तक तुम्हें रीजनिंग का मास्टर बना दूंगा। कल सच में बहुत दुख हुआ था बच्चे की कमेंट पढ़ के, मैंने फील किया बच्चे कैसे कैसे आप फीस देते होगे, कैसे कैसे आप कैसे कैसे किस तरीके से फीस देकर बैच लेते होगे। और अगर तुम इस तरीके से परेशान हो जाओगे, हमसे कोई कमी होगी, तो प्यारे साथी फिर फायदा ही क्या है। मैं खुद एक मध्यम वर्गीय परिवार से हूं, मुझे पता है कि कैसे कैसे बच्चा फीस जमा कर पाता है। मेरे प्यारे दोस्त, मैं वादा करता हूं, मैंने जैसे ही बच्चे की कमेंट पढ़ी, मैंने पढ़ा, बच्चे ने लिख रखा था भैया जैसा अपने स्पेशल बैच में पढ़ाते हैं उसका 1/4 भी अगर हमें पढ़ा दें, मेरे दोस्त 1/4 क्यों, पूरा जैसा वहां ऐसा ही तुम्हारी क्लास में पढ़ाऊंगा। 1% कमी नहीं छोड़ूंगा, 1% कमी, ये प्रॉमिस तुम्हारे भाई का वादा है। आओ एक बार सवाल पर। सबसे पहले अपोजिट निकाल लो। अपोजिट के लिए मैंने तुम्हें कहा था कि जो तीसरा वाला होता है वो अपोजिट होता है। तो हमने यहां पर सीधा कॉन्सेप्ट है, 2 का 4 हो गया भाई, 2 का अपोजिट 4 हो गया, 1 का 3 हो गया और 5 का 6। अच्छा क्लास में कोई ऐसा भाई तो नहीं है, ऐसी बहन तो नहीं है गुड़िया, जो तुम अपोजिट ना निकाल पा रहे हो। अब तो हर एक नंबर का मतलब कौन से सरफेस का कौन अपोजिट है वो सबके सब आप निकाल रहे होंगे। तो मुझे ये बताओ कि 2 अपोजिट एक साथ नहीं दिखने चाहिए ना। लेकिन यहां पर हमने चेक किया कि ये जो है 4 और जो है ये 3 4 1 आया है, तो 3 4 1 3 और 1 तो एक साथ नहीं आना चाहिए था भाई, अपोजिट एक साथ नहीं आने चाहिए। यहां पर मैंने चेक किया, यहां पर 5 6 2, 5 और 6 एक साथ नहीं आने चाहिए थे, 5 और 6। मेरे प्यारे दोस्तों यहां भी 5 और 6 एक साथ नहीं आनी चाहिए, सी ऑप्शन करेक्ट है। क्योंकि 6 1 2, 6 अलग 1 अलग 2 अलग, यही आंसर हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। मेरे सभी प्यारे साथी एक बार बताएंगे क्या ये बात समझ में आई है। सही है मेरे प्यारे गुड्डा, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी हो किसी सवाल में तो बता दो। कभी कभी आप लोगों से ऐसे भी कह देता है मेरे प्यारे साथी। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो। 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी। ए बी सी डी।
यहां पर लिखा है 4 1 2 3 5 6। यहां पर इसने लिख दिया 6 3 6 3 1। यहां पर इसने लिख दिया 6 2 1। यहां पर इसने लिख दिया 5 6 4। यहां पर इसने लिख दिया, यहां पर लिख दिया 2 4 6। सभी प्यारे साथी बताएंगे कौन सही है। सभी प्यारे साथी एक बार बताएंगे कौन सही हो जाएगा। बताओ कौन सा ऑप्शन सही है, बोलो जल्दी से। तो सबसे पहले अपोजिट निकालो। अपोजिट कैसे? 4 का 2, 4 का 2, 1 का 3 और मेरे गुड्डा 5 का 6। मेरे प्यारे साथियों यहां पर यहां पर ध्यान से समझना, यहां पर 3 और 1 अपोजिट है एक दूसरे के, गलत। यहां पर 5, यहां पर ध्यान से सुनो, ये 2 1 6, 2 अलग 1 अलग 6 अलग, तो यही आंसर तो सही हुआ। और ये वाले भी गलत हैं, ये वाले भी गलत हैं। मैंने आप लोगों से यहां पे चेक करने के लिए बोलूंगा तो आप लोग कहोगे 5 और 6 अपोजिट है, एक साथ नहीं आ सकते। मैं यहां पर बोलूंगा आप लोगों से 4 और 2 अपोजिट एक साथ नहीं आ सकते। सही है ना प्यारे बच्चे? ये सारी चीजें रही। प्यारे गुड्डा, आज के बाद आप लोग एक अलग बदलाव इस बैच में देखोगे, एक शानदार लेवल का कंटेंट। हालांकि मैंने अपनी ओर से कसर नहीं छोड़ी, मैं तुम्हें वास्तविकता भी बता रहा हूं। मैंने जितने दिन क्लास ली मैंने अपनी ओर से बेहतरीन कंटेंट ही दिया, लेकिन मैं अब उस कंटेंट को बेहतरीन क्यों नहीं मान रहा? इसलिए क्योंकि बच्चे की आखिरकार शिकायत आई है, तो निश्चित रूप से मेरा बेहतर कहने से बेहतर नहीं हो सकता। बच्चों ने अगर ये लिखा है कि भैया मेहनत नहीं करी आपने कंटेंट के साथ, ढंग से नहीं पढ़ाते, तो यार सीधा सा कॉन्सेप्ट है, फिर कोई ना कोई कसर रही होगी, निश्चित रूप से रही होगी। हालांकि मुझे नहीं पता कि क्या कसर रही है, पर इतना जरूर पता है मेरी ओर से कमी हुई होगी, तभी किसी प्यारे बहन भाई ने लिखा होगा। मैं इस बात पर मुंह नहीं फुलाऊंगा कि भैया तुमने ऐसे कैसे लिख दिया। बस ये कहूंगा प्यारे बच्चे मुझे एक मौका और दो, मैं एक बेहतरीन तरीके से आपको कंटेंट, एक उस लेवल का कंटेंट दूंगा कि आप लोग कहोगे कि हाँ भैया मजा ही आ रहा है, मजा ही आ रहा है पढ़ने में, बेहतरीन तरीके से पढ़ पा रहे हैं। उस लेवल का कंटेंट मैं आप लोगों के लिए दूंगा। और प्यारे बच्चे आज शाम को टेलीग्राम ग्रुप में अपने मन की बात जरूर लिखना। आज की क्लास से शुरू करके आज कितना मन से मैंने पढ़ाया, ऐसा तो नहीं कि आज भी मन से ना पढ़ाया हो। आज की क्लास कैसी लगी है, जितने प्यारे साथी क्लास में हैं, शाम को टेलीग्राम ग्रुप पे जाके मैं खुद जाके चेक करूंगा कि आज की क्लास के बाद आपके क्या विचार हैं मेरे बारे में। मेरे प्यारे दोस्त एक मन से, एक दिल से जो भी आपको आज की क्लास लगी हो जरूर बताना, वो मुझे मोटिवेशन का काम करेगी। और कल भी प्यारे बच्चे एक बेहतरीन कंटेंट के साथ मैं आपके सामने उपलब्ध हूंगा। तो ठीक है मेरे प्यारे गुड्डा, मिलते हैं कल। धन्यवाद, नमस्कार।